हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट बैटिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। ऑल्सो दिस वीडियो फॉर ओनली दोज कंट्री वेयर बैटिंग इज लीगल। सो जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको बता दूं, इसमें वित्तीय जोखिम के भारी तत्व हैं, तो इसे कृपा करके अपने रिस्क पे खेलें, बेहतर हो कि ना खेलें। दूसरी बात, ये वीडियो उन कंट्रीज़ के लिए है, उन देशों के लिए जहाँ की सरकारें बैटिंग को, सट्टेबाजी को स्वीकृति प्रदान करती हैं। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पर मैच लिमिट। मेरे से कई लोग सवाल करते हैं। मेरे ख्याल से वो लोग ना बिगिनर्स हैं, जो लोग इस लाइन में 6-8 महीने निकाल चुके हैं कम से कम, उनको तो पता है कि भाई ये लिमिट का फंडा क्या होता है, कैसे यूज़ करना होता है उसको। जो पहला फंडा है कि एक मैच की कितनी लिमिट होनी चाहिए, वो सबको क्लियर है। लेकिन बहुत से लोग ये क्लियर नहीं है कि किस भाव पर कितनी लिमिट यूज़ करनी चाहिए और एक मैच से कितना पैसा लेके उड़ जाना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं उन्हें एंट्री तो पता है एक कैसे करनी है, पर उनको ये नहीं पता एग्जिट कैसे करना है, कहाँ पर उनको लॉस कट करना है, कहाँ पर उनको बुक सेट करना है, कितना पैसा लेके उठना मिनिमम, वो इस मार्केट की डिमांड है। और कितना पैसा का ज़्यादा लालच करना, वो एक आपका अंदर का ग्रीड है। मतलब दो चीज़ें होती है ना, एक तो ये होता है कि आप बहुत कम लेके उठ गए तो वो भी गलत है, और ये बहुत ज़्यादा लालच में बैठे रह गए, वो भी गलत है। एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं, मार्केट के काफ़ी लोग इस बात से सहमत एग्री करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा एक मैच की कितने लिमिट होनी चाहिए। दूसरा सवाल, किस भाव पर कितने लिमिट यूज़ करनी चाहिए। देखो, आपका जो प्रॉफिट है ना, अल्टीमेटली वो डिपेंड करेगा कि आपने किस भाव पर किस लिमिट से यूज़ करा। फिर आपने उसका, जब आपने पलटा आया तो आपने, या किसी भाव पर भी आपने उसको लॉस कट किस टाइम किया। अब मान के चलो, एक बंदा है जो इंडिया को 90 पैसे पे लगाता है 10,000 से। मैं 10,000 की लिमिट मान के चलूँगा, वो स्टैंडर्ड लिमिट होती है मैक्सिमम बंदों की। सो 10,000 से 90 पैसे पर उसने लगाया, 40% लॉस कट करा, तो और बाद में 20 पैसे पर उसने मान लो बुक बनाई। तो 10 लगाएगा 90 पे तो 9 आने को है। 40 पे वो लॉस कट करेगा, यानी कि 10,000 का खाएगा तो 4 उसके कम हो गए, बचे 5। 5 में भी 20 पैसे पे जाके वो 4-5 हज़ार खाएगा, उसके हाथ में क्या आएगा, 4,000 से लेके 4200 रुपये उसके हाथ में आएंगे। एक दूसरा बंदा है, उसने 30 पैसे पे इंडिया खाई थी, ठीक है, इंडिया को ले किया था, और जब भाव चला गया 90 पैसा, वहाँ उसने पूरा माल पलट दिया। यानी कि उसने अगर 3 लिमिट प्लस करी हुई थी इंडिया पे, 30 पैसे में 30,000 खाया हुआ था, मानो लंका का मैच था, उसने 30 पैसे में 30,000 खाया और 90 पैसे पे 30,000 लगा दिया वापस सारा, उसको मिलेंगे 27,000 रुपये। 9,000 रिस्क हटा लो तो उसको करीब 18,000 की बचत है। तो एक बंदा 18,000 कमा रहा है 10,000 9,000 का रिस्क लेके, एक बंदा 10,000 का रिस्क लेके 4,4200 कमा रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हर मैच में ऐसा करना है, ऐसे हर मैच नहीं उड़ा करते हैं। लेकिन मैं आप मेरे समझाने का फंडा ये है कि जो प्रॉफिट है, आपका जो प्रॉफिट है और जो आपका लॉस है, वो डिपेंड ये करता है किस भाव पे किस लिमिट से एंट्री करनी चाहिए। दो टीम है, दो में से एक जीतनी है। टीम देना आसान काम है, टीम देना आसान काम है लॉन्ग रन में, यानी कि 1 महीना, 1 साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, जब आप इन अपनी सारी बेट्स को आप कम्युलेट करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भैया जिस जिस मैच में आपकी एंट्री अच्छे भाव पर हुई थी और वहाँ से मैच आपके फेवर में गया, उस मैच वो मैच आपको अच्छा प्रॉफिट देके गया। और जिस मैच में आपकी एंट्री गलत भाव पे होगी, वहाँ फंसे के फंसे रहेगी, आपका निकाला नहीं हुआ। कई बार होता है ना कि आपका एवरेज बना हुआ है 60 पैसे का और मैक्सिमम भाव मैच में 35 पैसा आता है। तो अगर आपकी उस मैच में एंट्री जो है नीचे हुई होती, थोड़ा नीचे 50 से नीचे हुई होती, तो आप उसमें निकल जाते, पैसे बच जाते आपके। ये सारे फंडे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज लिमिट एंड व्हाट शुड बी द लिमिट। लिमिट क्या होती है और लिमिट कितनी होनी चाहिए। ये पार्ट वो लोग स्किप कर सकते हैं जो लोग प्रो हैं, यानी कि जो लोग इस काम को काफ़ी समय से कर रहे हैं। ये मैं बिगिनर्स के लिए बता देता हूँ। तो देखो भैया, लिमिट एक ऐसी अमाउंट होती है जो आप एक मैच पे मैक्सिमम इन्वेस्ट करने को तैयार हो, जितना आप हारने में कंफर्टेबल हो। ऑब्वियसली हारने में हर कोई कंफर्टेबल तो कोई अमाउंट नहीं होता, कोई 2 रुपये भी हारना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी आप डिसाइड करते हो कि ठीक है भाई, आज मेरा मन इस टीम पे खेलने का है। अगर ये टीम जीतती है तो मैं इस पे जीतूंगा पैसे, और हारेगी तो मैं इतना पैसा हारने को तैयार हूँ। मान के चलो, जो मेरा फंडा है, अगर आपके पास जितना भी बजट है, जितना पैसा आपके बैंक में पड़ा है, जो आपने सोच लिया है कि हाँ मैं आईपीएल, अब से आईपीएल आ रहा है, कि मैं आईपीएल में इतना पैसा स्टेक पे लगाऊंगा, और मैं उतना अगर चला गया तो कंफर्टेबल हूँ। पहली बात तो मैं किसी को प्रोत्साहित नहीं करता। आई नेवर रिकमेंड बैटिंग टू एनीवन। मैं किसी को नहीं कहता कि भैया आप गैम्बलिंग में, सट्टेबाजी में शामिल हो। पर जो लोग फिर भी आ रहे हैं,
तो आपका जो बजट है, मान के चलो किसी बंदे के पास 2 लाख रुपए हैं या 1 लाख का बजट मान के चले थे, 1 लाख का बजट आपके पास है, उसके 10 हिस्से कर लो। ये मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे फिर बता दे रहा हूँ, उसके 10 हिस्से कर लो। अगर आप ज़्यादा करते हो तो और बेहतर है, क्योंकि जितना कम स्टेक से आप मैच को खेलोगे ना, आपका माइंड उतना रिलैक्स रहेगा, आप उतने अच्छे डिसीजन ले पाओगे। और जितना आप लिमिट को बढ़ाते चले जाओगे ना, आपके माइंड पे उतना स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जैसे आदमी मैच में इन्वेस्ट कर देता है ना, और चीज़ उसके अकॉर्डिंग जाना स्टार्ट नहीं होती है, यानी कि उसके खिलाफ जा रही होती हैं, तो वो पैनिक करता है, फिर वो एक मैच में ही कई बार गलत डिसीजन लेता है, उल्टे पुल्टे। सो बेटर है, मतलब ये मेरे रिकमेंडेशन है कि भाई मान लो आपको 1 लाख है, तो आप 5,000 से खेल लो एक मैच को। आप 5,000 से खेल लो, 20 टुकड़े कर लो, आप तो और अच्छे डिसीजन लोगे और रिलैक्स रहोगे। आप आपको लगेगा कि हाँ आपके लाइन से 3-4 मैच खराब चलेगे ना, आप घबराओगे नहीं। लेकिन अगर आपके लिए आपने 10 टुकड़े करे हुए हैं, आपके 4-5 मैच लाइन से खराब चले गए, आप हो गया यार 5, मेरा 50% कैपिटल तो ऑलरेडी चला गया, तो आप थोड़ा पैनिक मोड में आ जाओगे। और आप हो सकता है आप ग्रीडी बन जाओ फिर, कि मेरा 50 का लॉस हुआ है, अब मैं किसी मैच से 50 ही कमाऊंगा। उस चक्कर में होता है कि आदमी कम प्रॉफिट मिल रहा होता है किसी मैच में, वो भी उसको हाथ लगता नहीं है। सो 10 पार्ट एटलीस्ट, मिनिमम 10 पार्ट आप करके चलो, ताकि आपके पास 10 मौके रहें। जो बंदा समझदार होता है वो 10 लाइन से नहीं हारता, फिर उसको बहुत ही खराब लग चाहिए, होने को हो जाता है ये काम भी, 10 हिस्से भी आदमी हार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ़ आई से, देखो कई बंदे पूछते हैं सर आपने चैनल में डाला इतनी लिमिट प्लस करो, उतना लिमिट प्लस करो, उसका क्या मतलब है? तो देखो, जैसे आपकी लिमिट है एक मैच की 10,000 रुपये, और मैंने आपको बोला किसी भाव पे, चाहे वो लगाना हो चाहे वो खाना हो, मैंने बोला मान लो कि आप एक लिमिट प्लस करो, मान लो इंडिया फेवरेट है 95 पैसा, मैंने आपको बोला एक लिमिट प्लस करो, तो आपको इंडिया पे बैक करना है 10,000 रुपये। तो आपके जाने को 10,000 होंगे, आने को 95 होंगे। मान के चलो मैं आपको बोल रहा हूँ इंडिया प्लस करो, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है 70 पैसा, मैंने बोला एक लिमिट प्लस करो, तो आपको 70 पैसे पे एक लिमिट आपने प्लस किया, आपने 10,000 रुपये आपने ऑस्ट्रेलिया को खाया। जो मैं आपको लिमिट प्लस करने को बोल रहा हूँ वो आपका एक पूरे मैच का इन्वेस्टमेंट है, तो आपने लिमिट बनाई, तो आपकी 10,000 लिमिट है। जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक लिमिट प्लस करनी है, तो आपको 10,000 लगानी है अगर लगाने का भाव है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक लिमिट प्लस करनी है अगर खाने का भाव है, तो आपको एक लिमिट खानी है, यानी 70 पैसा ऑस्ट्रेलिया है, मैंने बोला आपको एक लिमिट प्लस करो, तो आपको 10,000 रुपये खाने हैं, ऑस्ट्रेलिया को आपने खाया। फ़र्क दोनों कंडीशन में ये होगा, जब आप बैक करते हो तो आपके जाने को ज़्यादा होते हैं, आने को कम, और जब आप ले करते हो तो आपके आने को ज़्यादा होते हैं, जाने को कम। ये बिगिनर्स के लिए हो गया, बाकी प्रो लोग जो है वो सब जानते हैं इसको, ये सारा फंडा। हाउ टू यूज़ लिमिट टर्म इन इवेंट, तो जब एक मैच चल रहा होगा तो उस मैच में आप लिमिट के टर्म को यूज़ कैसे करें। मान के चलो मैच चल रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और इंडिया फेवरेट है 50 पैसे। अब मैंने आपसे बोला कि आप न्यूजीलैंड को 2 लिमिट प्लस कर लो, तो आपकी लिमिट कितनी है 10,000, भाव चल रहा है 50 पैसा, 50 पैसे में 2 लिमिट प्लस करने को बोला मैंने आपको, तो आपके जाएंगे कितने 10,000, आएंगे कितने 20,000। तो आपकी 2 लिमिट प्लस हो गई यहाँ पे, एक लिमिट के सामने। एक लिमिट 10,000, 2 लिमिट 20,000, भाव 50 पैसा। ठीक है, जो पॉइंट मेरा समझ में आया आप उसको दोबारा सुन लेना, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब मैंने कहा इफ़ आई से न्यूजीलैंड को आप 1.5 लिमिट प्लस करो, अब मैंने कहा 1.5 लिमिट प्लस कर लो, 1.5 लिमिट मीन्स 15,000 प्लस करने। अब आपको देखना है कि उस समय के ऑड्स क्या हैं, भाव क्या है। अगर मैंने कहा कि कई बार मैं परसेंटेज में बोलता हूँ, मैंने बोला कि 60% लिमिट यूज़ कर लो न्यूजीलैंड पे, ठीक है, और आपकी लिमिट है 10,000 रुपये की, तो आपको जो उस मैच में इन्वेस्टमेंट करना है वो 60%, 10,000 का 60% कितना हुआ 6,000 रुपये। आपको मैक्सिमम उतना पैसा इन्वेस्ट करना है एक मैच के अंदर उस एंट्री पे। मान के चलो भाव 50 पैसा है, तो आपको 50 पैसे में अगर आप 6,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपके 12,000 आपके लगेंगे। तो कोई इसमें हल्का फुल्का एडजस्टमेंट हो सकता है, आपकी गणित अगर कमज़ोर है तो आपने उठा के 10,000 ही खा लिया, 12 नहीं खाया, आपने सिंपल कैलकुलेशन के लिए मतलब। बाकी जो लोग इस काम कर रहे हैं उनको मैथ्स में थोड़ा सा एक्सपर्ट तैयार होना पड़ेगा, ताकि फास्ट आप काम कर सको। अब मैंने बोला, जैसे ये वाला मैं एंट्री थी हमारी, मैंने बोला कि आपको 50 पैसे का भाव है, 2 लिमिट प्लस कर लो 20,000 रुपये, ठीक है। अब मैंने बोला कि लॉस कट कर लो आप, तो आपका जो भी अमाउंट रिस्क पे है, मान लो 10,000 रिस्क पे है, और जो भी टीम पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब मान लो न्यूजीलैंड की फेवरेट आ गई 90 पैसा, मैंने बोला आप लॉस कट कर लो, तो जितना अमाउंट आपका रिस्क पे है उसको हटा लो। इट मीन्स अगर न्यूजीलैंड 90 पैसे फेवरेट है, तो आपको उस केस में न्यूजीलैंड को 10,000 रुपये से खा लेना है, उससे आपका लॉस जीरो हो जाएगा,
और सामने वाली टीम पे आप पैसे आ रहे होंगे आपको, एक टीम पे 0, एक टीम पे आपको पैसे आ रहे होंगे। सो ये उस केस में होगा जब मैं बोलता हूँ लॉस कट। जब फाइनली मैं बोलूँगा कि बुक सेट, अब बुक सेट में क्या होगा, आपको अपनी नीड और ग्रीड दोनों देखनी है, आपकी ज़रूरत क्या है और आपका लालच क्या है। जनरल क्राइटेरिया ये है कि जहाँ आपको 80% 80-90% मिले आपकी लिमिट का, आपके इन्वेस्टमेंट का रादर ऐसे, वहाँ पे आपको अपनी बुक बना लेनी चाहिए। इक्वल करना है या 60-70 करना है वो आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, एक टीम पे ज़्यादा रखना है, एक टीम पे कम रखना है। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, आपने करी 2 लिमिट प्लस, आपको 10,000 जाने को थे, 20,000 आने को थे, भाव उल्टा 90 पैसे आया न्यूजीलैंड का। अब मैंने आपसे बोला लॉस कट, 90 पैसे पे आप न्यूजीलैंड को खाओगे 10,000 रुपये से, तो आपके 9,000 कम हो जाएंगे, बचेंगे आपके 11,000 रुपये न्यूजीलैंड के ऊपर। अब न्यूजीलैंड फेवरेट आ गई 20 पैसा, वहाँ पे आपने खा लिया न्यूजीलैंड को, मान लो 7,000 रुपये से खा लिया, तो आपके 1,400 रुपये और कम हो गए 11,000 में से। आपके हाथ में 9600 रुपये आएंगे आपको न्यूजीलैंड पे, और 7,000 रुपये आएंगे आपको इंडिया पे। ये ऐसे कैलकुलेशन है, सिंपल। अच्छा गाइस, ये मेरा यूट्यूब का चैनल का लिंक है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो इन सभी को आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, आप जब मुझ तक पहुँचें तो इन्हीं लिंक्स के थ्रू मुझ तक पहुँचें। कई बंदे क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं टेलीग्राम में, और कुछ लोगों ने फेक चैनल बना रखे हैं, वो उनके चैनल में पहुँच जाते हैं। सो दैट वुड नॉट बी नाइस। सो ये मेरा यूज़र नेम है, टेलीग्राम यूज़र नेम @askvenus। आप मुझे इस यूज़र नेम को सर्च करके मुझ तक आइए, ठीक है। ये भी गौर कीजिएगा @askvenus, इससे ना कम इससे ना ज़्यादा। कुछ लोगों ने इसमें 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, तो वो मैं नहीं हूँ उसका मतलब। तो आप यहाँ पे आइए, चाहो तो मुझसे मेरा ऑडियो मांग लीजिए, तो आपको मैं ही मिलूँगा। एंट्री और नोट्स, अब अगला पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भैया आपकी जो एंट्री है वो किस लिमिट से किस भाव पर होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो आपकी जो पहली एंट्री है वो आपकी 60 से 70% लिमिट आपका वहाँ पे यूज़ हो जाना चाहिए। अगर आपकी लिमिट 10,000 है तो आपको 6 से 7,000 रुपये आपकी पहली एंट्री पे, आप जिस भी भाव पे करें, आपको यूज़ कर देने चाहिए जनरली। और जनरली जो आपकी एंट्री होनी चाहिए वो भी अराउंड 60 से 70 पैसे के अराउंड होनी चाहिए, तभी आप लॉन्ग रन में प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि आप क्या करोगे, आप लॉस कर बुक सेट बुकी को पैसे देके आते हो, तो आपका 40-50 पैसा तो ऐसे ही चला जाता है बुकी को। अगर आप 90 पैसे पे लगाई की एंट्री कर रहे हो तो उसमें तो बुकी का प्योर बेनिफिट है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि लगाई की एंट्री नहीं करनी चाहिए, पर कम करनी चाहिए, मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करता यार, टू बी वेरी फ्रैंक। नेक्स्ट एंट्री जो है वो आपकी होनी चाहिए बिलो 30 पैसा। अब पहली एंट्री मान लो आपने 60 पैसे पे ले ली, अब आपके हाथ में बची अराउंड 30% लिमिट। अब भाव आ गया बिलो 30 पैसा, 25 पैसा, 28 पैसा, 22 पैसा। अब जो आपकी रिमेनिंग आपकी लिमिट है, आप उसको उस पॉइंट पे यूज़ कर लो, ठीक। और अगर किसी वर्स्ट केस में आपकी जो आपसे जो अपोजिट टीम है वो 5-10 पैसा फेवरेट लग गई है, और आपको लग रहा है कि यार ये मैच अभी भी शायद बन जाए, या आप उसे एवरेज के लिए पकड़ रहे हो, तो वहाँ पे भी सिर्फ 5 से 10% लिमिट आपको यूज़ करनी चाहिए। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आपको 1.2 या 1.3 लिमिट जाना है। यानी कि अगर आपकी लिमिट 10,000 है तो एक मैच के अंदर आपको भगवान भी आके बोले ना कि भैया 13,000 से 14,000 हो जा, तो नहीं जाना है आपने। आपका भगवान, आपका खुदा, आपका जो भी, आप क्रिश्चियन है तो आपके यीशु, क्या बोलते हैं उनको, यीशु है तो क्या है, ईसा मसीह, हाँ जो भी है, मतलब बोले बोले आके कि इससे ऊपर जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना। आप मान लो कि चीज़ें आज आपके फेवर में नहीं जा रही, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है भाई, अगला मैच आएगा, मैं अगले में देख लूँगा। क्या पता अगला में 20 पैसे का उड़ जाए, 25 पैसे का उड़ जाए, आपके मजे आ जाए, ठीक है। क्या पता सेशन में आपका ब्रैकेट बन जाए, आपके अच्छे पैसे बन जाए। एक मैच में ही सारा पैसा नहीं खो देना है आपने, ये ध्यान रख के चलिए। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आप पहले एंट्री 60 पे करते हो, दूसरी 30 पे करते हो, तो आपका जो एवरेज बनता है वो 45 का बनता है। फिर आपने अगर मान लो 5-10 पे ली, तो आपका एवरेज और कम बन जाता है। तो उससे क्या होगा, मैच में केवल निकलना होता है तो एग्जिट आदमी इजीली कर सकता है। कुछ बंदे खाई खाई चले जाते हैं, खाई खाई चले जाते हैं, और मैं डेड हो जाता है, फिर वो बहुत मोटा माइनस आता है, उड़ जाता है, पैसा भी कमाते हैं। पर वो देखो एक जुआरी वाली बात हो जाएगी कि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक मैच के अंदर। वेन टू सेटिस्फाई विद योर प्रॉफिट, अब ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में कि यार कितने प्रॉफिट लेके हम संतुष्ट हो जाएं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। आज से 2 या 3 साल पहले मेरे फंडे इतने क्लियर नहीं थे कि मान लो मैंने किसी मैच में 25 पैसे की एक पेटी खा ली, और एंड में काटा पेटी करने के बाद ना उस मैच में मैं निकलता था 45 से 50,000 प्लस, क्योंकि मैं लॉस कट भी करता था पहले, मेरी टीम उठती थी ऊपर आती थी, तो फिर मैं बुक बनाता था। तो उस चक्कर में क्या था, मेरे हाथ में एंड में आया 45-50,000 रुपये।
तो जब मैच चल रहा होता था तब तो मैं ये सोचता था कि अगर मेरे को, पहले मेरी फटी रहती थी कि मेरे 25 दांव पे हैं, चलो 25 ही मेरे बच जाए तो ठीक है, फिर मैच ऊपर उठा, फिर मेरा था यार लॉस कट हो जाए तो अच्छी बात है, लॉस कट भी हो गया, फिर मैं सोचता यार इस मैच से मुझे 25-30 मिल जाए बहुत है, मुझे 45-50 मिल गए, फिर भी मेरे जब मैच खत्म हो जाता था उसके बाद मैं ये सोचता था अरे यार मैंने खाए तो 1 लाख थे, मैंने बुकी को 50,000 रुपये दे दिए। और मैं टेलीग्राम पे टिपर्स को सुनता भी था, वो कहते थे, वो किस तरह की बात करते थे, वो कहते थे देखो जब आप देते हो तो बुकी को पूरा देते हो ना, तो लो तो पूरे लो ना। ये फंडे गलत है, ये फंडे इसलिए गलत हैं क्योंकि आपके 5 से 10 में गलत जा सकते हैं। ये बात सही है कि आपको एक हैंडसम अमाउंट लेनी चाहिए वो किसी मिनिमम, लेकिन खाने वाले में सारे तो नहीं उड़ेंगे पूरी की, आपने इधर 30 खाई फिर आपको उधर पूरा पलटा 30 मिलेगा, तो कम मैचेस होते हैं, 10 में से आप मान के चलो 3 मैच मान लो, और जाहिर सी बात है जो 3 होंगे उनमें आपको कई बार आप एंट्री करते भी नहीं, आपको समझ में नहीं आता, आप एंट्री नहीं करते हो। तो ये कहने की बात है, थ्योरेटिकली बात ठीक है ये कि जितना जो आप दे रहे हो दो, पूरा दो, ले रहे हो तो पूरा लो, ऐसा रियलिटी में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बैठे हो 30 से पलटे 30 के चक्कर में, मान लो 50 से भाव लौट गया, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, और जिस दिन जाना होगा आपके पैसे पूरे लगेंगे। सो मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मतलब मेरे को 50 मिल गए, मैं उसमें खुश नहीं हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैंने 25 लगाए थे मेरे को 50 मिल गए, इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया मेरे को। बैंक में मैनेजर, कुछ लोगों की सैलरी होती है इतनी अच्छी, पूरा महीना ऐसे कराते हैं बेचारे वो लोग, और मेरे को यहाँ बैठे बैठे 3 घंटे के अंदर मिल गए, 25 के 50 हो गए। पर मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे एक के 50 रह गए। मैं इस माइंडसेट से जाता था पहले, बाद में मैंने इसको समझा कि भाई जैसे ही आपको एक मैच में जो आपने इन्वेस्टमेंट जितना भी किया है, मान लो मैंने 25 किया है और मेरे को 25, 22, 23, 28 ये अराउंड फेयर मिल जाए, ये ठीक अमाउंट है, इससे ऊपर जो मिले वो बड़ी अच्छी बात है। पर इतना जैसे ही मिल जाए, और इससे कम भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है कि आप रिस्क ले रहे हो 25 का और आपके हाथ में आ रहे हैं 15, वो काम भी नहीं करना आपने। कभी कभी चलता है कि अगर मैच समझ नहीं आया, आपको लग नहीं रहा कि उठेगा, आपने हल्का प्रॉफिट लेके निकले, कभी कभी चलता है, लेकिन जनरली 80-90% टाइम आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मिनिमम 80 to 90% लेके उठना है, उससे कम नहीं उठना है। ये भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ज़्यादा लालच नहीं करना है, लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं लेना है। ठीक है गाइस, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस।